अयोध्या की प्रातःकालीन हवा में आज कुछ असामान्य था। सूर्य तो प्रतिदिन की तरह उगा था, पर उसकी किरणों में आज केवल प्रकाश नहीं, भविष्य की एक मौन प्रतिज्ञा छिपी थी। महल की प्राचीरों के बीच दो बालक खेल रहे थे, न किसी युद्ध की तैयारी, न किसी शस्त्र का गर्व। फिर भी यहीं से धर्म की सबसे बड़ी कथा जन्म लेने वाली थी। रामायण युद्ध से शुरू नहीं होती, वह शुरू होती है एक बालक के मौन से। राम और लक्ष्मण, दो शरीर पर दो स्वभाव। राम के मुख पर शांति, लक्ष्मण की आंखों में ज्वाला। वे खेल रहे थे, पर खेल में भी राम की चाल में संयम था और लक्ष्मण की गति में अधीरता। भैया, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते? जब दूसरे हमें ललकारते हैं तब भी आप मुस्कुरा देते हैं। क्रोध से उत्तर देने वाला कभी प्रश्न को नहीं समझ पाता लक्ष्मण। जो स्वयं को जीत ले वही सबसे बड़ा वीर होता है। यह उत्तर किसी बालक का नहीं था, यह एक युग का संकेत था। इसी शांति को भंग करता हुआ महल में गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ। उनके चरणों की ध्वनि आदेश नहीं, उत्तरदायित्व लेकर आई थी। महाराज दशरथ, अब समय है। राजकुमारों को गुरुकुल जाना होगा, जहां वे केवल शस्त्र नहीं, स्वयं को सीखेंगे। वन का जीवन कठिन है पुत्र। पिताजी, जहां शिक्षा है वहीं मेरा घर है। और जहां भैया होंगे वहीं मैं रहूंगा। वन पथ कठिन था, कांटे पैरों में चुभते, रातें ठंडी थीं। गुरुकुल पहुंचे तो आचार्य का पहला वचन था, यहां कोई राजकुमार नहीं, यहां सब शिष्य एक समान है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्य में गिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। भरत ने कहा। यह जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? लक्ष्मण ने कहा। मरण। गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वह जीवात्मा, हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय के अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीव आत्मा इस अनंत पथ पर अकेले ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोग आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवन के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलने हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय के लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। राम ने कहा। इसका अंत कहां है गुरुदेव? अंत केवल मुक्ति में, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं। लकड़ी एकत्र करना, जल भरना, सेवा करना, राम हर कार्य को पूजा की तरह करते। जब अन्य थकते, राम उन्हें उठाते। शस्त्र विद्या में लक्ष्मण तीव्र थे। एक दिन अधीर होकर बोले, गुरुदेव, मुझे सबसे कठिन अभ्यास दीजिए। और राम? जो सबके लिए उचित हो। आचार्य समझ गए, साहस और संयम दोनों का संतुलन यहीं आकार ले रहा था। एक संध्या वन से करुण चीख आई। एक घायल मृग कुटिया तक आ पहुंचा। कोई राक्षस होगा भैया, रुको, मैं बाण चलाता हूं। रुको, डर को पहले समझो, फिर शस्त्र उठाओ। राम ने घाव पर औषधि लगाई, मृग शांत हो गया। उस क्षण वन ने राम को स्वीकार किया। रात्रि में अग्नि के पास एक शिष्य ने प्रश्न किया, राम, तुम राजा बनोगे, फिर इतना कष्ट क्यों? जो स्वयं पीड़ा नहीं समझता वो प्रजा का दुख कैसे समझेगा? और यही था ट्विस्ट। रामायण की नींव किसी युद्ध से नहीं, करुणा से रखी गई थी। युद्ध तो आगे आएगा, पर जो बिना क्रोध अधर्म को शांत कर सके वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा।